नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पे। ये हमारा बिजनेस न्यूज़ वाला सेगमेंट है जिसमें आपको देश दुनिया से जुड़ी सभी फाइनेंशियल न्यूज़ और अपडेट मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो दक्षिण भारत से तमिलनाडु से आ रही है। मोदी जी ने अपनी एक रैली में अनाउंस किया है कि आने वाले उनका जो 100 डे एजेंडा रहेगा, अगर वो इस बार इलेक्ट होके आ जाते हैं, अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी करीबन 100 बिलियन इंडियन रुपीस का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आएंगे। वो अपने सारे ऑफिशियल्स को ये बता चुके हैं कि इलेक्शन के 100 डेज हैं, उसमें आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सारे काम पे लग जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो 10 सिटीज़ में रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन जो नरेंद्र मोदी का 100 डे एजेंडा है, उस प्रोजेक्शन में वो एक्सपेंड करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स को 10 सिटीज़ के अंदर। मोदी जी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये भी है कि वो बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और लिविंग कंडीशंस जो हैं इंडियन सिटीज़ में उसको। और वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो होम लोन्स के जो रेट हैं वो काफ़ी स्लैश हो जाएंगे। तो वो क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि होम लोन्स नीचे आ जाएं और अफोर्डेबिलिटी ऑफ होम है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाए। और आई थिंक एक आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें हैं वो बेसिक नेसेसिटी हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को प्रोवाइड कर देती है तो गवर्नमेंट और आम आदमी दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। हमारी अगली न्यूज़ है गोल्ड प्राइसेस को लेके। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अगर आप गोल्ड बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए न्यूज़ है कि गोल्ड के प्राइसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी 2360 से 2420 डॉलर पर आउंस चल रहा है गोल्ड। ये ईरान इजराइल वॉर के चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट में वो काफ़ी राइज हो गई है। उसके चलते जो गोल्ड की डिमांड है फॉर अ सेफर हेवन वो काफ़ी बढ़ गई है। ईरान इजराइल वॉर में यूएस भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यूएस में जो डॉलर के प्राइसेस हैं वो थोड़े से डाउन जा रहे का चांसेस हैं। उस वजह से जो ग्लोबली गोल्ड की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। चाइना के बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो इस वजह से गोल्ड में जो बाइंग है वो काफ़ी आ रही है। तो आने वाले टाइम में जो आउटलुक रहेगा गोल्ड और सिल्वर का वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। अभी खास गिरावट नहीं आएगी आने वाले टाइम में गोल्ड में। ये थोड़ा सेफर हेवन ही रहेगा जब तक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता। ये जो थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, उसकी वजह से जो गोल्ड की डिमांड है वो ज़्यादा ही रहेगी। इनफैक्ट 2420 डॉलर का जो प्राइस मार्क है वो टूट के अगर जो 2450 डॉलर के ऊपर गोल्ड ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इट गो हायर। और अगर हम इंडियन उसमें बात करें पर ग्राम कितना हो सकता है, तो गोल्ड पर ग्राम 74 से 75,000 रुपीज टच कर सकता है आने वाले टाइम में। अगली जो न्यूज़ है वो एप्पल की है, जो चाइना से आ रही है। एप्पल ने अपने मेटा प्लेटफॉर्म, अपने फ़ोन से मेटा प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप और थ्रेड की जितनी भी ऐप्स हैं वो ऐप स्टोर से हटा दी हैं, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, एक चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है और उनको एप्पल में जो व्हाट्सएप है या व्हाट्सएप से रिलेटेड मेटा की जो दूसरी ऐप्स हैं उनसे थोड़ा डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है और एप्पल ने उन्हीं को नज़र में रखते हुए अपने एप्पल स्टोर से ये ऐप्स हटा दी हैं, क्योंकि दे डोंट वांट कि उनकी सेल पे चाइना के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़े। अगली जो न्यूज़ है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा से आ रही है। बेसिकली अटलांटा जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा के प्रेसिडेंट राफेल बॉस्टिक का कहना है कि रेट कट जो है यूएस में अभी ईयर एंड तक ही होने की आशंका है, क्योंकि उनके हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है अभी यूएस के अंदर, और वो नहीं चाहते हैं कि बोरोइंग रेट थोड़े और कम हो जाएं। तो उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे ही आएगा। तो इसलिए वो उनके हिसाब से कि ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ अ रेट कट। साल के आखिरी तक अगर वो 2% के मार्क को अचीव कर लेते हैं, इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट है इस साल का, देन रेट कट कैन बी एक्सपेक्टेड। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $90 को क्रॉस कर चुका है। मेजर रीजन जो रहेगा वो यही है, इजराइल और ईरान की जो वॉर चल रही है या जो सिचुएशन बन गई है आफ्टर दैट पैलेस्टीन अटैक जो इजराइल ने किया था। उसके बाद से थोड़ी टेंशन बनी हुई थी मिडिल ईस्ट में। उसकी वजह से अभी जो लेटेस्ट स्ट्राइक जो उन्होंने करी है, आज जो मिसाइल इजराइल ने ईरान के ऊपर छोड़ी हैं, आफ्टर दैट क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से शूट अप कर गए हैं। इनफैक्ट WTI भी 4% अप है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं उसका आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस आने वाले टाइम में और बढ़ सकते हैं। दूसरा रीजन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ने का ये भी है कि जो ओपेक नेशन है उन्होंने भी जो प्रोडक्शन है उसमें उसको कट कर दिया है
और जो वो सप्लाई रिलीज थी उनकी उसको भी थोड़ा स्लो कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस में। क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली अर्निंग्स पे फर्क आएगा और मार्केट्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगली जो न्यूज है वो अदानी ग्रुप से आ रही है। अदानी ग्रुप ने 26,500 करोड़ के जो प्लेज शेयर थे उनको रिलीज कर दिया है, तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अदानी ग्रुप। और ये जो 26,500 करोड़ के अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स के जो प्लेज शेयर थे उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा था, जो लार्जेस्ट रिलीज है प्रमोटर शेयर का, प्लेज शेयर्स का, वो रहा है अदानी पावर्स का। 2023 में अदानी पावर के अराउंड 72.72 करोड़ प्रमोटर शेयर थे जो प्लेज थे, जो कि रिड्यूस होकर 44.56 करोड़ रह गए हैं। तो काफी बड़ा इंपैक्ट आगे आपको देखने को मिलेगा अदानी पावर के स्टॉक प्राइसेस में, क्योंकि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जाती दिखाई दे रही है। अदानी ग्रुप पिछले एक साल से काफी चर्चा में बना हुआ था। आपको याद ही होगा 2023 में जब हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी कि इन्होंने जो अदानी ग्रुप है ये टैक्स में चोरी कर रहे हैं और ये हेराफेरी कर रहे हैं प्राइसेस में और स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे सेबी ने जांच करी थी और उसके बाद सेबी ने अदानी ग्रुप को क्लियर चिट दे दी थी। उसके बाद से अब तक की ये काफी बड़ी न्यूज होगी। तो ये थे आज के कुछ समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह हमारा एक वीडियो आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जिसमें हम मार्केट का छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, तो आपका वो काफी हेल्प कर सकता है। तो प्लीज आप उसको भी चेक करें। धन्यवाद।